हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो एग्ज़ाम है हमारा जल्द ही, तो एक और सैम्पल पेपर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा। और जैसे टोटल में सैम्पल पेपर नंबर 10 दिख रहा है, ठीक है। तो जितने भी पेपर्स हमारे होंगे, ठीक है, जितने भी पेपर्स हमारे होंगे, जो 10 सैम्पल पेपर्स हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। PDF है विद सॉल्यूशंस है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाउट ग्रुप का लिंक डालूंगा व्हाट्सएप का, ठीक है, और टेलीग्राम का। तो जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्योंकि 2 दिन में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जिस भी बच्चे को डाउट हो वो ज्वाइन कर सकता है उन ग्रुप्स को और अपने डाउट ले सकता है मेरे से किसी भी टाइम, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, दिन में, रात में, जब आपको टाइम, जब आपका डाउट हो, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, डाउट ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है। तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि सेक्शन ए में कितने 20 क्वेश्चन हैं, 16 अटैम्प्ट करने हैं, बट हम 20 के 20 करेंगे फटाफट से। देखिए सबसे पहला y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर मुझे गया dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 मेरे से पूछा गया। तो सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालिए फटाफट से। dy बाई डी एक्स क्या होगा सर? इट्स वेरी सिंपल, चैन रूल लगाते हैं सर। पहले लॉग दिखा मुझे, लॉग का क्या होता है सर? 1 बाय एक्स, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 बाय एक्स स्क्वायर। लॉग का हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर? 2x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा सर? 2 बाई एक्स। और कहाँ पे निकालना है मुझे? x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 रख दीजिए, मीन्स 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी सिंपल। पहला सेक्शन ए जो है ना, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, ठीक है। जितने भी सैंपल पेपर आए, सेक्शन ए क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है, ए इनवर्स मुझे ये गिवन है, देन 2x की वैल्यू पूछेगी। सिंपल सी बात है, x निकाल लो, डबल तो अपने आप ही कर लूंगा। सो अब दिमाग में एक चीज ध्यान रखना है, ये चीज कि जब मैं बोलता हूं कि ए का इनवर्स मैं पूछता हूं तो कैसे डिनोट करते हैं सर? ए इनवर्स। इसी चीज को अगर मैं उल्टा पूछूं ना आपसे कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है सर? वो ए होता है। सिंपल से ना, जैसे मैं बोलता हूँ 5 का इनवर्स 1/5, तो 1/5 का क्या होता है सर? 5। दैट्स इट, सिंपल। सो अब यहाँ पे ना ये चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली होती है, ठीक है। इस भाई साहब ने आपको ए दिया जिसके अंदर एक्स है, और ए इनवर्स दिया जिसके अंदर टर्म्स है। तो अब ए इनवर्स का इनवर्स निकालना आसान है कि ए का, ठीक है, मे बी ए इनवर्स का निकालना आसान है। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि ए का इनवर्स निकालो, दोनों की इक्वेट कर दो, या फिर ए इनवर्स से ए निकालो, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। बेटर रहेगा ए इनवर्स से ए निकालो। तो इसका सबसे पहले कैसे निकालते हैं इनवर्स? सीधी सी बात है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, मीन्स ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, जो भी आपने मैट्रिक्स ली। अब ए इनवर्स की बजाय इसको मैं बी बोल देता हूं सिंपली। बस। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? 1 इंटू 2, 2 माइनस 0 मीन्स 2, तो ये तो आ जाएगा 1/2। क्लियर? इनटू सॉरी। तो अब मुझे इसका एडजॉइंट लेना है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत आसान होता है सर। डायगोनल टर्म को कर दो इंटरचेंज, मैंने कर दिया सर 2 1, और इनके कर दो साइन चेंज, जो नॉन डायगोनल है। 0 का साइन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा, और -1 हो जाएगा 1। दैट्स इट। तो ये क्या आ गया सर मेरा? ए इनवर्स का इनवर्स आ गया, मतलब मैट्रिक्स ए आ गई। और मैट्रिक्स ए तो मैं बोल रहा हूँ ये है सर, इसका मतलब दोनों के हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए? सेम। हाफ को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 0 हाफ हाफ, बस इक्वेट कर दो। तो मुझे पूछिए 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2x इज इक्वल टू 1, सिंपली। सो दैट्स योर सी इज योर आंसर। अब 2x पूछा इसने, x नहीं पूछा, ये ध्यान रखना बस। x पूछता तो 1/2, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई, ठीक है। सिंपल सा तरीका लेते हैं, मैंने कॉस 7π/6 को मान लिया x है, ठीक है। क्या अब मैं इसको कॉस इनवर्स x इक्वल टू 7π/x लिख सकता हूँ? जी सर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज सीखी हुई सर कि इनवर्स तभी लिख सकते हैं जब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। बट ये कहाँ है सर? ये ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो। 7π/6 कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन्स दिस इज समथिंग लाइक कॉस पाई प्लस π/6। यस और नो? यस। पाई प्लस थीटा मीन्स यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो इस चीज को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं सर? कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पाई बोलता है नो चेंज, तो मैं इसको कॉस π/6 इज इक्वल टू x ऐसे लिख सकता हूं। यस और नो? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, अब इस माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कॉस नेगेटिव होता है, तो मैं इसको कॉस
पाई माइनस पाई बाय 6, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस और नो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा मीन्स यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, और पाई बोलते हैं नो चेंज, तो कोस पाई बाय 6, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बेसिक से कॉन्सेप्ट है। नाउ अब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस बिकम पाई 5 पाई बाय 6। यस और नो? यस। नाउ यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी कैन राइट इट cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। मुझे निकालना क्या था? यही तो निकालना था। मैंने इस वाले टर्म को बोला सर x है, इसका मतलब दिस इज योर x, तो cos इनवर्स x की वैल्यू तो पूछी इसने, क्या है सर? 5 पाई बाय 6। इट मीन दैट इज योर आंसर। क्लियर? दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो आसान सा पूछ लिया। द रिलेशन हैज द सेम फादर एज, एक रिलेशन दिया हुआ है जिन ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, सेट ऑफ चिल्ड्रन मुझे गिवन है और जिनका क्या हो? सेम फादर हो, वो रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ए क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे? यानी मैं और मैं दोनों, हम दोनों के पिता क्या होंगे? सेम होंगे, फादर सेम होंगे। दैट्स इट। इट का मतलब ये रिफ्लेक्सिव 100% होगा। चेक करो क्या सिमेट्रिक होगा। भाई ए कोमा बी का फादर जो है वो अगर सेम है तो बी कोमा ए के क्या है? फिर राम और श्याम के फादर सेम है, तो श्याम और राम के भी उल्टा बोलने में क्या जाता है? सेम ही रहेंगी सर। ये भी सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, क्योंकि दोनों के पिता सेम है। सिमिलरली बी कोमा सी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो बी और सी के पिता सेम है, मतलब ये तीनों भाई बहन है, मतलब ए और सी के पिता भी क्या होंगे? सेम ही होंगे, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंपल। नेक्स्ट, द एलिमेंट ए आई जे ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय दिस। ये मैट्रिक्स एलिमेंट को देने का तरीका है ए आई जे, ये हम सब जानते हैं, बेसिक सी चीजें। देन 2/7 A32 आपसे पूछा गया है, तो A32 देखो यहां से कैसे निकालोगे? मैं निकालूंगा A32, यानी I की वैल्यू क्या है सर? 3, J की वैल्यू क्या है? 2 पुट करो, हाफ मॉड ऑफ -3, I की वैल्यू क्या है सर? 3, तो 3 into 3 प्लस J इज 2। दैट्स इट, बस सॉल्व कर लो इसको। 3 3 से 9, -9 + 2 माइनस का 7, मोड लगाए तो माइनस हो जाएगा प्लस, इट मीन दैट इज 7/2। सो इट मीन दिस इज 2/7 into 7/2. This and this get cancel out. You get 1 is your answer for this one. B is your correct answer. Hope so clear. Question number 6. थोड़ा ऊपर स्पेस है। क्या बोला है कि y is equal to this, then d2y over dx square minus y equal to ke raised to power 2x, then k is equal to, तो k की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, सिंपल सा निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव चाहिए तो पहले dy/dx निकालो, क्या आएगा? 3 e raised to power 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 3 एज इट इज, e raised to power 2x का e raised to power 2x ही होता है, और 2x का करोगे तो 2 आगे जाता है। 3 2 जा 6 मीन्स दिस इज 6 e raised to power 2x। e raised to power -x का सर, e raised to power -x का e raised to power -x और -x का आ जाएगा माइनस, ये आ गया dy/dx। बट मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट वंस मोर। सो अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ d2y over dx square, इसी टर्म को मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा आपको? अगेन ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 12 e raised to power 2x। होप सो क्लियर है। e raised to power -x का e raised to power -x और -x का माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, ये आ गया d2y over dx square। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे चाहिए d2y over dx square माइनस y चाहिए, तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ y को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो d2y over dx square माइनस y करेंगे यहाँ पे, दिस इज 12 e raised to power 2x प्लस e raised to power -x और माइनस y मैंने दोनों तरफ कर दिया। अब मुझे पता है y क्या है सर? y मेरी जो इनिशियल टर्म थी, मतलब y इज दिस, तो इस y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ क्या होगा? -y, तो दोनों को साइन चेंज करके लिख दो, मीन्स दिस इज योर 3 e raised to power 2x माइनस e raised to power -x। क्लियर? दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से आएगी। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, 12 - 3 यू गेट 9 e raised to power 2x। बाकी सब कुछ सेम है, k की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? 9, मतलब k की वैल्यू क्या है सर? 9। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो एलपीपी पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत आसान आ रहे हैं। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस, मैक्सिमाइज दिस, ये सॉरी मिनिमाइज का ऑप्शन क्वेश्चन है एक्चुअली में। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हैं वो मिनिमाइज के हिसाब से दिए, मैक्सिमाइज के हिसाब से नहीं है, बट हम दोनों तरीके से कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे, मिनिमम भी निकाल लेंगे। सो minimize this,
सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट गिवन है, एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा रहता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, मीन्स वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज। सो ये कंस्टेंट तो हमेशा मुझे बोलती है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के राइट में होना चाहिए। काम खत्म इनका, ये हमेशा रहेगा। अब बात करो इसकी, अब इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा सर? वही करते हैं कि जब मैं x को 0 रखूंगा y क्या आएगा सर 40, और जब मैं y को 0 रखूंगा तो x क्या आएगा 40। मीन दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, दिस पॉइंट इज 40,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,40। सॉल्यूशन कहाँ होंगे सर? मैंने ओरिजिन एन 0,0 को यहाँ रखा, तो दिस इज योर 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे? इस तरफ, ओरिजिन की तरफ होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। तो सिंपल से अगर इसका भी मैं बनाऊंगा, तो जब x 0 होगा y 90, और जब y 0 होगा तो x 90। मीन्स ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस पॉइंट इज 0,90 एंड दिस बिकम योर 90,0। क्लियर? 0 0 सेटिस्फाई करके देखो सर, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90 आ रहा है सर, बिल्कुल, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके सॉल्यूशन में क्या होंगे? इस तरफ होंगे। तो अब आपको इन चीज़ों से मुझे पता लग रहा है कि कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है सर? ये वाला जो कॉमन रीजन है, जो मैंने ग्रीन से किया, दिस इज योर कॉमन रीजन है। सो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स? ये है सर, ये है और ये है। इन पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो चेक कीजिए। वन कॉर्नर पॉइंट इज 0 0, 40,0 एंड 0,40। तो चेक इट है सब, मुझे साफ सा दिख रहा है सर, जहाँ y की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही मेरा आंसर, मीन 0,40। सो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो योर आंसर इज 120, बट 120 कोई भी आंसर नहीं है। और लास्ट नन ऑफ दीज हो जाए तो मेरा आंसर हो जाता, बट दिस इज डू नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। सो इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम कहाँ होगी? जब इसकी वैल्यू 0 0 होगी, मीन्स दिस इज 0। सो ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। मिनिमम के लिए 0 0 और मैक्सिमम आपसे पूछी है तो दैट इज योर 120। तीनों वैल्यू पुट करके देख सकते हो, बाकी कॉमन सेंस से दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। 8 अगेन वही है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम फ्लूइड कंस्ट्रेंट दिस। ये मुझे गिवन है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। पूछने का तरीका चेंज कर दिया भाई। कॉलम ए में क्या है? जेड की मैक्सिमम वैल्यू है, कॉलम बी में इसने 80 गिवन है, तो मुझे बताना है कि ए इससे बड़ा है, ग्रेटर है, इक्वल है, या क्या है, ठीक है। सिंपल सा है, मुझे मैक्सिमाइज करना है जेड को, सीधी सी बात है। पहले जेड को करो मैक्सिमाइज। किस किस पॉइंट पे देखोगे? 0,0 पे देखो, क्या आएगा सर? 0। किस पे? 0,0 पे। सेकंड पॉइंट 0,20 पे, x0 y20 रखोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 60 एंड दिस इज एट 0,20। फिर 10 20 पे देखो, 10 रखोगे x में तो ये 20, और 20 रखोगे तो 60, 60 प्लस 20 मीन्स दिस बिकम 80 एट 10,20। नेक्स्ट इज 30 एंड 10, 30 रखोगे ये हो जाएगा 60 प्लस 30 मीन्स ये हो जाएगा 90 एट 30,10 एंड द लास्ट वन इज योर 30,0, दिस बिकम 60। आ गया भाई। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? मैक्सिमम मुझे दिखे जेड इक्वल टू 19, यानी इसकी जगह क्या आएगा मेरा? 90 आएगा। तो अब मेरा आंसर मैं आप दे सकता हूं आराम से। क्या पूछा है? द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, यस बिल्कुल, दैट्स योर आंसर। एक्स एंड वाई गिवन है, इट मीन इसका मतलब ये कौन सी है? मेरी पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे पास है सर, और डी वाई बाई डी एक्स मुझे पूछा गया है, टी इज इक्वल टू -2/3। तो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। फर्स्ट यहाँ से निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी। क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी निकाले। डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी। एक काम आप कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले जाओ इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना चाहो कर सकते हो। जैसे वाई को करना आसान है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इट मीन दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी डायरेक्टली। कौन से वाली सर? ये बन रहा है टी क्यूब माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू आ रही है टी क्यूब माइनस 1, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ये चीजें आपको अगर आती हैं तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाती है, ठीक है। टी क्यूब माइनस क्या हुआ? टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस टी इंटू 1, दैट्स इट। सो नाउ डी एक्स बाई डी टी, दिस बिकम योर 3t स्क्वायर। यहाँ से निकलेगा डी वाई बाई डी टी, सो दिस बिकम 1 का 0 और माइनस 2t। मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर? -2t डिवाइड बाय 3t स्क्वायर। एक t से कैंसिल आउट कर दो। t की वैल्यू क्या है? -2/3, पुट द वैल्यूज। सो -2/3 इज ऑलरेडी देयर इन टू। अगर मैं 1/t बोलूँ तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/2, वो भी माइनस का। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू आ गई सर 1।
तो सी इज योर करेक्ट आंसर. इजी, इट्स वेरी इजी. ए, जस्ट अ मिनट, ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, देन डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी इज इक्वल टू. सिंपल है भाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो. तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ए मेरा कांस्टेंट है एज इट इज इनटू वाई स्क्वायर का क्या होगा सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, सिंपल. प्लस बी इज अगेन कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x प्लस सी इज ए कांस्टेंट तो मतलब 0, तो इक्वल टू 0. मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए आप. पहले ये टर्म उधर जाएगी, दिस बिकम माइनस 2bx और ये इसके डिवाइड में जाएगी, तो दिस इज योर 2ay. 2 से 2 कैंसिल आउट. मुझसे पूछा गया है एट a कॉमा बी, यानी x की वैल्यू a है और b की y की वैल्यू क्या है सर b है. पुट कर दीजिए बस. सो यू हैव माइनस बी बाई ए इंटू एक्स की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है. फिर से कैंसिल आउट क्या आएगा -1. सो नाउ योर आंसर इज -1, मीन डी इज योर करेक्ट आंसर. इजी, इट्स वेरी वेरी इजी. ये डिटरमिनेंट इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज. ध्यान रखना डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना. ये आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट समझ लेते हैं. सो डिटरमिनेंट है तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. कैसे निकलता है 2x इंटू एक्स, दिस बिकम योर 2x स्क्वायर माइनस नीचे से ऊपर मीन 6 इज इक्वल टू यहाँ से वही 18 माइनस 7 टू जा 14, माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 14. सो 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, और 6 को उधर लेके जा सकते हो तो ये 18 प्लस 14 प्लस 6, सो दिस बिकम 20 20 30 38, सो दिस इज 38. 2 को उधर ले जाइए, दिस बिकम 19, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर 19. मेरे से पूछा क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी दिस इज 10. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आसान है काफी. द मैट्रिक्स दिस इज ए, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है भाई? भाई डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और ए आई जे और ए जे आई क्या है एक दूसरे के नेगेटिव है. ये 4 है, 4 माइनस 1 है, ये -1 है तो ये +1 है, ये 12 है तो ये -12 है. मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो माइनस ऑफ ए के इक्वल मिलेगा. तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं. दैट्स इट. एक मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है एंड देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और उसकी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई. ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए. तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 -1 इज देयर. सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम. नाउ मल्टीप्लाई देम. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो. 3 इंटू 3 दैट इज 9. 1 इंटू 1 यहाँ लिख दो. चलो 1 1 इंटू 1 इज +1 एंड -1 इंटू -1 दैट इज अगेन +1. ठीक है. 9 टू 11 मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया है, ये वाला भी हट गया है. इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. क्लियर. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कीजिए. 3 इंटू 0 दैट इज 0. 1 इंटू 1 दैट इज 1 एंड द लास्ट वन इज योर -1 इंटू 2 दैट यू गेट -2. अब देखो इसी से मेरा आंसर निकल चुका है, आगे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. चारों एग्जैक्ट आंसर है. पहले 2 रिजेक्ट हो गए क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 11 आ रहा है, ना तो इसमें है ना इसमें है. अब इन दोनों में 11 था, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो बनेगा ये यहाँ से क्या बन रहा है सर -1, तो यहाँ क्या है +1, यहाँ क्या है -1. दैट्स योर आंसर. ठीक है. तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे. 14 देखिए. एक्स एंड वाई दो सेट मुझे गिवन है. देन ए फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई में डिफाइन है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एस, ये फंक्शन मेरा डिफाइन है. तो बताना है ये 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, कैसा है. ठीक है. तो इट्स वेरी इजी. देखो अब 0 किससे रिलेट करता है सर x की वैल्यू कहां से कहां डिफाइन है x टू y, तो यानी इस x की वैल्यू हम लेंगे सेट x से और y की वैल्यू लेंगे सेट y से. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर होगा 0, यानी 0 0 से रिलेट करता है. 1 1 से रिलेट करता है. 2 जो है 2 का स्क्वायर होगा सर 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25. यानी एक एलिमेंट एक से ही लिंक कर रहा है. मतलब ये फंक्शन कैसा है सर 1 1 है. ये सुनो. यस. अब चेक करो क्या ऑन टू भी है ये सर. -4 और 1 जो है किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर है. तो इनकी प्री इमेज मेरे पास नहीं है कोई भी. इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है. ऑन टू नहीं है तो कैसा होगा इनटू होगा. तो इसका मतलब ये 1 1 इनटू फंक्शन होगा. मींस बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. और ये चीजें हमने सीखी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. क्या होता है बट इसने डोमेन डिफाइन कर रखा है. द फंक्शन
एक्स क्यूब प्लस वन इज, अब भाई एक्स क्यूब प्लस वन ले लो या एक्स क्यूब ले लो, इट इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, मीन्स 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कुछ चीजें तो याद ही हो जानी चाहिए। इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट इज ट्रू, तो इसने ए स्क्वायर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली मुझे ए स्क्वायर ही निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, सिंपली। सो 1 - 1 2 - 1 मल्टीप्लाई करो। सो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो पहले। 1 × 1 इज 1 एंड -1 × 2 इज -2, -2 + 1 यू गेट माइनस का 1। सो अब ये माइनस आते ही ना ये दोनों चीजें हट गई है, ये दोनों चीजें खत्म हो गई है। इसने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा, बट वहां तो एलिमेंट 1 होना चाहिए, और इसने बोला ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका ये एलिमेंट जो है वो 2 होना चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता है तो इसका मतलब मेरे पास बी या डी, ये नन ऑफ दीज अगर नहीं देता तो मेरा आंसर ये हो जाता, टिक। ठीक है, बट इसने नन ऑफ दीज दिया है तो मुझे पूरा चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चेक करो। 1 × -1 -1 -1 -1 + 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, सेकंड इसकी इससे करोगे तो प्लस का 2 -2 ये अगेन 0, और इसकी इससे करोगे तो यू गेट माइनस का 1 अगेन। सो इसका मतलब दिस इज, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, जब नन ऑफ दीज हो तो आपको करना चाहिए। ये वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं, इट्स ओके, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। डेल्टा इक्वल टू मतलब इसका डिटरमिनेंट पूछा है, डिटरमिनेंट मतलब दिस इनटू दिस, सो मीन्स a + आइटा b इंटू a - आइटा b माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम योर माइनस c + आइटा d इंटू c + आइटा d। नाउ सॉल्व इट, a + b a - b, तो दिस इज योर a स्क्वायर - b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज सेम, तो माइनस का c स्क्वायर एंड प्लस का आइटा स्क्वायर d स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, दैट इज -1। सॉल्व इट, सो दिस बिकम a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ढूंढो। अब ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना ही यहाँ है, मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है मेरे पास। क्लियर, दैट्स इट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर मीन्स माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, मीन्स a इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स वेरी सिंपल। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर दिस, ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है भाई। ठीक है, लेट जेड ये मुझे गिवन है, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन मैक्सिमम जेड माइनस मिनिमम जेड, यानी आप मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है और दोनों का डिफरेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। सबसे पहला काम 0,2 पे चेक कीजिए, आप क्या आएगा 0,2 पे क्या होगा, x0 y2 मतलब ये हो जाएगा सर 4, पहला क्या आ गया 4। 3,0 पे करोगे तो ये आएगा 3 3 9, 6,0 पे करोगे तो ये आएगा 18, और 0,5 पे करोगे तो ये आएगा सर 10। तो यहाँ से मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर 18, मिनिमम वैल्यू क्या है सर 4, 18 - 4 इज 14, तो मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट। 19, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू x⁴ + 1 इज। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ना मैक्सिमम मिनिमम में चले जाएंगे, बट जरूरत नहीं है मुझे, कॉमन सेंस की बात है भाई, किसी की इवन पावर है वो क्या भी नेगेटिव हो सकता है क्या सर, नहीं हो सकता। इसका मतलब x⁴ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सुनो, यस। +1 चाहिए तो एडिंग बोथ साइड 1, तो x⁴ + 1 और 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1, यानी हमेशा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज 1। क्लियर, मैट्रिक्स ए और बी मुझे गिवन है, देन डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर + 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, मतलब दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 2 6 -4 मतलब 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ a मुझे मिल गया सर 2। इसका निकालोगे तो 5 - 0 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 5। क्लियर, पुट द वैल्यूज, 5 स्क्वायर + 1 दिस 26 डिवाइड बाय 2 मीन्स दैट इज 13। सो योर आंसर इज ए। दिस इज योर सेक्शन ए, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, y = ये मुझे गिवन है एंड द dy/dx एट x = 1। ये काम बहुत आसान हो जाता है, जब किसी की वैल्यू निकालनी हो ना तो सिंप्लीफिकेशन वाला काम मेरा बच जाता है। जस्ट मुझे डायरेक्टली क्या करना है, डेरिवेटिव निकालो इसका फटाफट से, एंड देन क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट कर देनी है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाना ज़्यादा। तो देखो इस वाले टर्म का इट्स वेरी इजी, अगर मैं dy/dx निकालता हूँ यहाँ पे, सो रूट वाले टर्म का हमने सीखा हुआ है
कि रूट के अंदर जो भी टर्म हो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ दैट टर्म मीन्स 2x² + 1, काम खत्म। ये हो गया रूट का। x² + 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा सर, x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस 1 डिवाइड बाय रूट है सर, तो इसको मैं ऊपर लेके जाके x + 1 रेज़्ड टू पावर -½ लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पावर का करोगे तो माइनस का हाफ पहले आके और जो भी बचा मीन्स x + 1 रेज़्ड टू पावर -½ -1 दैट बिकम -3/2। क्लियर, अंदर x + 1 है सर, x का 1 होता है, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, काम खत्म। ठीक है, सो जस्ट अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, x = 1 पे चेक करना है, तो dy/dx एट x = 1। देखिए इस 2 से 2 पहले ही कैंसिल आउट कर दो, ऊपर आ जाएगा सर x की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1² = 1, 1 + 1 2 इज सॉरी 2, दिस इज √2 इनटू माइनस का हाफ इनटू सॉरी प्लस है ये, प्लस -½ तो मतलब मैं इसको माइनस ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो दिस इज योर -½ मेरा एज इट इज, यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1 2, और इसको नीचे लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर। क्यों लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि माइनस को प्लस करने के लिए, दिस 2 रेज़्ड टू पावर 3/2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? यस। तो बस अब सिंप्लीफाई करना है, नीचे बचेगा 1/√2 माइनस, अब आंसर मुझे मैच करना है कौन सा, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज़्ड टू पावर 3/2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 5/2। यस और नो? यस। इसका मतलब क्या है, 2 रेज़्ड टू पावर 5/2 का क्या मतलब है इसका मतलब सिंपल से मैं बोल रहा हूँ 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर ½ यस और नो? यस। यस नो? यस। पावर ऐड करो, 2 + ½ मीन 2 1/2, 2 1/2 क्या होता है 5/2 ही तो होता है। इसका मतलब दिस इज योर 2 रेज़्ड टू पावर 2 इज 4√2, यानी इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 एज इट इज माइनस दिस डिवाइड बाय 4√2। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर 4√2, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा सर 4 - 1 दैट इज 3 डिवाइड बाय 4√2 इज योर आंसर। चेक कर लो, 3 डिवाइड बाय 4√2 मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर? So the next one, the feasible solution for a LPP as shown in the following figure, z = this be the objective function maximum of z का सेट। अब देखो भाई ग्राफ से मुझे एंड उसने कॉर्नर पॉइंट दे दिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट देने के बाद z को क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो सारी वैल्यूज पुट करके देख लो। सबसे पहले 0 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा सर 0, फिर मैंने देखा 4,0 पुट करो, x की वैल्यू 4, y0 मीन्स दिस बिकम 12। फिर मैंने 5,3 किया, तो एट 5,3 पे चेक करो, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दो x की वैल्यू 5 तो 15 + 3 दैट इज 18। 7,4 पे करोगे 21 + 4 25। 3,6 पे 9 + 6 15। 0,4 पे करोगे दैट इज 4, ये 0 आया था मेरा, और यहाँ पे मेरा 12, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर मेरी 25। कहाँ पे है 7,4 पे। सो इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? 23। मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है और a² बोला है इसने ये है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछी गई, तो सिंपल सा a² निकाल लो, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हो, इस मैट्रिक्स से आप 3 को पहले बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। 3 बाहर निकालो तो ये 1 -1 एंड 1, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स की इसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है मैट्रिक्स ए ये कंप्लीट है, इट मीन दिस इज, अगर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 1 -1 -1 1 ऐसे करना है मुझे। सो 3 × 3 तो क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, इसकी कर लो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +1 + 1 मीन्स दैट इज 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये -1 ये आएगा -1 -2 सॉरी, इसकी करोगे तो -2 एंड दिस इज +2 अगेन। यहाँ से 2 को ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 9 × 2 × 1 -1 -1 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए की फॉर्म में गिवन है, मैट्रिक्स ए में क्या था 3, तो एक 3 को अंदर ले जाओ, ये 9 में से 3 को अंदर ले जाओ, 3 को रख लिया मैंने, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। और ये देखो ये बन गई मेरी मैट्रिक्स ए, और ये क्या है 3 × 2 = 6, इट मीन 6 × ए मेरी मैट्रिक्स बन रही है। बट इसने बोला है λ/2 × ए, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12/2 × ए, मीन्स योर लैम्डा इज 12 here, so that's it. Clear? 24. A relation R is defined on set of n natural number, ठीक है। x related to y, x y को रिलेट करेगा कब, जब 2x² - 3xy + y² = 0 is,
किस टाइप का रिलेशन है ये, सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ओनली सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, एक तरह से मुझे देखा जाए तो सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो एक चीज मुझे ये बताओ आप, ठीक है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना, जैसे ये रिलेशन मुझे गिवन है, अगर यहाँ पे कोई भी मैं एक्स वाई लेता हूं जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, सॉरी, पहले मैं क्या करता हूं, कोई भी क्या करता हूं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए कोमा ए इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, बिलोंग, कोई भी ए कोमा ए मैंने क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जो इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो जहां जहां एक्स दिखे वहां ए रख दो, वाई दिखे वहां भी ए रख दो, तो दिस बिकम योर 2a स्क्वायर, दिस बिकम योर -3a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर, एंड दिस बिकम प्लस a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। यानी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू जब सेम होगी तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0। एक चीज 100% श्योर है कि रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हट गया है मेरा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाला काम हो गया है कि रिफ्लेक्सिव तो है। अब मुझे चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक भी है। तो उसके लिए मुझे एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज देखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे इसने बोला 2x स्क्वायर -3xy प्लस वाई स्क्वायर इस, तो पहले मुझे एक्स और वाई की दो ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी कि मुझे चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से जरूरी नहीं है ऐसा होना, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई भी रिलेशन इसको बिलोंग करेगा, जैसे तो एक्स और वाई क्या है, अगर यहां पे भी 2 होता ना, ये सिमेट एक जैसे ही होते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच वाले टर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा एक्स वाई रखने से, कि वाई को एक्स करो एक्स को वाई रखो, बट यहां पे अल्टीमेटली क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप चेक कर सकते हो तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। पहली बात तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब सी इज योर राइट आंसर, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट रिफ्लेक्सिव मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको कि होगा, ठीक है। अब इसके लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल सोच लो, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ होगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि डायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूं, सर इस टर्म पे एक्स को और वाई को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन दोनों टर्म्स में फर्क पड़ता है, इन दोनों टर्म्स से फर्क पड़ता है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं यहाँ 2 लगा देता या फिर यहाँ 2 नहीं होता, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब ये सिमेट्रिक है नहीं होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब मुझे कोई एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 1,2, जैसे मैंने लिया 1,2, एक एग्जाम्पल लिया, क्या चेक करके देखें, यहां 1 रखूंगा, दिस बिकम 2, -3 × 2 = 6, और यहां पे मैं रख दिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो अब देखो ये क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यस और नो, यस। अब मैं चेक करता हूं कि 2,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, चेक इट, एक्स की जगह 2 रखोगे 2 × 2 = 4, 2 × 8 इज देयर, माइनस यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 8 + 1 9 - 6, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में सोचने में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी कॉमन सेंस की बात क्या, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब इक्वल, मतलब जैसा एक्स दिख रहा है वैसा ही वाई दिखना चाहिए। तो इस सिर्फ इतनी टर्म होती 3xy तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ रहा है इस और इस टर्म से, ठीक है। यानी जहां आपको x दिखे वहां वाई दिखे, सिमेट्रिक रिलेशन जब भी आप ढूंढोगे और ऐसी चीजें आपको अगर गिवन हो, ठीक है, तो आप x और y में सिमेट्रिसिटी ढूंढिए। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, इट्स ओके, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 2 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 नहीं है, मतलब गड़बड़ है यहाँ पे ठीक है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट इज 25, मैट्रिक्स ये गिवन है और ये इक्वल है भाई, तो देन z - a y - x इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब x y z है, चारों की वैल्यू निकालो और फिर इसको इक्वेट करो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको निकालो, इट्स वेरी इजी, फटाफट करते देखो। x + 3 यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी x + 3 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x की वैल्यू सिंपल सी क्या मिल रही है मुझे, -3, x की वैल्यू क्या मिली, -3। सेकंड देखो 2y + x किसके इक्वल होनी चाहिए, -7 के, 2y + x इज इक्वल टू -7। अब मैंने x की वैल्यू निकाली, अभी भी क्या निकली, -3, तो दिस इज योर -3, ये इधर जाएगा तो +3, इसका मतलब 2y इज इक्वल टू -4, यानी y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई, -2, x आ गया, y आ गया, ना गए z - 1 = 3, मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 4a - 6 इज इक्वल टू 2a, so this become your 2a = 6 means a is equal to 3. Now put the values and calculate it.
z is 4 minus a is 3 divided by y is minus 2 and x is your minus 3 means minus minus plus 3. Calculate it. ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 by 1 means 1. That's it. 25 हो गया 26. a plus b मुझे गिवन है, a minus 2b is this, then b is equal to, तो b किसके इक्वल होगा? It's very easy again. ठीक है, तो अब ये भी इसके नीचे a minus 2b में इसको ऐसे लिख लेता हूँ, and this is equal to the matrices your minus 1 1 0 minus 1. इक्वेशन की तरह है. यहाँ भी a, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो. ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, a से a कैंसिल आउट. b प्लस 2b यू गेट 3b, यहाँ लिख दो 3b इज इक्वल टू. अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. बीच में क्या है? माइनस का साइन. तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए. 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2. 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1. 1 माइनस 0 दैट इज 1. 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1 मीन्स दैट इज 2. क्लियर? 3 को उधर लेके जाओगे हर एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, मीन्स 2/3 माइनस 1/3 2/3 एंड 1/3. चेक इट. कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है? सॉरी. सो 2/3 इज फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे भी है माइनस 1/3 1/3 एंड 2/3. दैट्स योर करेक्ट आंसर. क्लियर? दैट्स इट. 27. A is this, then the value of 2a का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है, -4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू. सीधी सी बात है, सबसे पहला काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो. क्या होगा? 2 माइनस 3 2 जा 6 मतलब माइनस का 4. अब मुझे पता है कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका ऑर्डर है सर 2 इंटू 2 का. ठीक है, मीन्स दिस बिकम योर 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और माइनस का 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a मुझे गिवन है. सिंपल. So determinant of a is -4, 2 square is 4, this become minus का 16, minus 4 into again minus 4 you get minus minus plus का 16, it means your answer is 0 here. So D is your correct answer. Easy, very easy. The value of x for which the matrix this is singular R. भाई ऐसे मैट्रिक्स जिसके लिए क्या हो? सिंगुलर हो. सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए सर? इक्वल टू 0. निकाल लो बस. इसके से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 2 4 मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 होना चाहिए और ऐड करूँ तो क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए. दैट्स वेरी सिंपल. प्लस का 4 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करो यू गेट -4, ऐड करो यू गेट प्लस का 3, और सॉल्यूशन निकालना है तो 4 हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का, यानी -4 एंड 1 इज योर आंसर. सो मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? The point this 3 पॉइंट है आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज. ये तीनों पॉइंट क्या है? मेरे कोलिनियर है, तो मेरे से एक्स की वैल्यू पूछी गई है. ठीक है, 10th वाला मेथड लगा लो या फिर हम डिटरमिनेंट मेथड लगा सकते हैं. 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए सर? इक्वल टू 0, मतलब हाफ इंटू तीनों पॉइंट लिखे मैंने, थर्ड कॉलम 1 1 बना दिया. दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब ये पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. हाफ उधर जाएगा तो 0, इसका काम खत्म. इसका डिटरमिनेंट निकाल लो. So, कोई भी एक रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो आप. सो लेट बी फर्स्ट रो कर लेते हैं. तो सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लिखने की जरूरत नहीं. सेकंड इज 2 और आगे साइन किसका आएगा? माइनस का 2. अब ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 - 3. नेक्स्ट इज योर +1 इंटू. अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए तो 1 - 3x, और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 0. सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर. हियर यू गेट -2 दैट इज प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0. दिस इज 5, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 5/3. x की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3. सो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्लियर? 30. देखो 30 ने क्या बोला? इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी क्या है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर क्या है सर? सेम है. सच दैट a इंटू बी होल इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है 8 के इक्वल है, और डिटरमिनेंट ऑफ a इज 2, देन द डिटरमिनेंट ऑफ b इज. सो b का डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया है. ठीक है, सो अब एक चीज तो हमने पढ़ी होगी कि a इंटू बी होल इनवर्स को मैं लिख सकता हूं b इनवर्स इंटू a इनवर्स. ये सुनो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं. और अब मैं इसका डिटरमिनेंट लूँ तो इसका डिटरमिनेंट इंटू इन दोनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के इक्वल मैं इसको लिख सकता हूँ. कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं आता. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए. अब एक चीज हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, और वी कैन से उल्टा बोलूं कि a इनवर्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो वो किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल.
सिंपल, वेरी इजी सर। अब मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो ए इनवर्स का क्या हो जाएगा सर, सिंपली 1/2। तो बस इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 8 इज इक्वल टू बी इनवर्स का डिटरमिनेंट मेरे पास नहीं है, इसका डिटरमिनेंट है 1/2। 2 को उधर ले जाइए, सो दिस बिकम 16, यानी बी इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या है सर, 16। और इसी रिलेशनशिप से बी का क्या हो जाएगा सर, 1/16 मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट 31, if a is this then the determinant value of a square minus 2a is, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आपसे a square minus 2a की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी, या तो a स्क्वायर निकाल लो पहले, यानी जैसे जैसे दिख रहा है वैसी चीजें कर लो, यानी a स्क्वायर निकालो फटाफट। आई थिंक बहुत 2 into 2 मैट्रिक्स है, बहुत आसान है, 1 3 2 1। फर्स्ट row first column, so this become 1 plus 6 means 7, first element आ गया 7, first row second column 3 plus 3 means 6, ये करोगे तो 2 plus 2 is 4 and the second row second column करोगे तो 6 plus 1 is 7, तो ये आ गया a square सर। इसमें से करना है -2 into a, तो 2 सबसे 2 की मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम योर 2 4 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर आंसर। दिस इज 5, 6 minus 6 is 0, 4 minus 4 is 0, 7 minus 2 is 5, ये बन गई मेरी एक मैट्रिक्स सर। अब इसका डिटरमिनेंट मुझसे पूछा गया, डिटरमिनेंट क्या दिख रहा है आपको, 25, दैट्स सिंपली क्लियर, इजी, वेरी इजी। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -8, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमने क्या सीखा हुआ है सर, इट्स वेरी सिंपल, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है सर, 3 है, तो इसका मतलब 3 - 1 दैट इज 2, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 64, वो भी प्लस का, दैट्स योर आंसर। ए ये है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स पूछा गया मेरे से, तो इट्स वेरी इजी। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 3 2 जा 6 माइनस 4 इंटू -1 माइनस का 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 4, मतलब ये होगा 10। तो पहली बात तो 1/10 आएगा, सो ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। और एडजॉइंट कैसे निकालते सर, इट्स वेरी इजी, डायगोनल एलिमेंट को कर दो इंटरचेंज, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, यानी -4 और प्लस का 1। चेक कर लो भाई, अब 1/10 तो सब में है, 3 1 -4 2 मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर, दैट्स इट। If the function f(x) is this is continuous at x equal to 2, then the value of k is, भाई ये फंक्शन जो है x is equal to 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो मेरे से क्या पूछा गया है, x की वैल्यू पूछी गई है, देन द वैल्यू ऑफ k की पूछी गई है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इट्स वेरी इजी, x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट साइड में क्या डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, x की जगह 2 रख दो, बस ये आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3। राइट हैंड लिमिट तो इसने गिवन है k, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, वेरी इजी। y इक्वल टू log x देन d³y/dx³, ठीक है। तो अब इसकी वैसे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमारे सिलेबस में, हायर ऑर्डर उससे ज़्यादा नहीं है, बट इट्स ओके, ये भी हम कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। कैसे देखो, सबसे पहला काम dy/dx निकालो भाई, क्या आएगा भाई, log x का डेरिवेटिव होता है सर 1/x, काम खत्म, dy/dx। दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, d2y/dx² निकालो, 1/x करके क्या होता है, -1/x, सॉरी 1/x का -1/x², आई थिंक करना आता है, x को ऊपर ले जाओ, x h -1, x h इनका फॉर्मूला लगा दो, यू गेट योर आंसर, सिंपल। अब मुझे एक बार फिर से करना है, तो dt एक बार फिर से करोगे तो 1/x करके अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 / x³ इससे, दैट्स योर आंसर, ठीक है, इट्स वेरी इजी। इसको ऊपर लेके जाओ, देखो -x का स्क्वायर समझाने के लिए सिर्फ, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, पावर पहले आगे लाओ, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, x h -2 + 1 दैट इज -3। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट f(x) मुझे ये गिवन है, देन एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, क्या होगा चेक करते हैं फटाफट से, लेफ्ट राइट लिमिट निकालो। फंक्शन रीडिफाइन है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो डायरेक्टली 1 रखोगे, यू गेट 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट्स योर आंसर,
क्लियर? लेट एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है विद फंक्शन सच दैट दिस इज देन एफ एक्स इज, तो ये एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, एक्स क्यूब बिकम 3x², 3x² बिकम 6x एंड 5x बिकम 5 प्लस साइन एक्स का होता है प्लस का कॉस एक्स। क्लियर? सो ये हो गया मेरा फंक्शन, देन एफ एक्स इज। तो अब मेरे से पूछा गया कि ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? कैसे चेक करते हैं इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? सर ये मुझे चेक करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो किस इंटरवल में है, नेगेटिव है तो किस इंटरवल में है, वो चेक करना है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है मेरा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको चेक कर लो पहले, क्योंकि कॉस एक्स के बारे में मुझे बताया सर, कॉस एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 से 1 के बीच में। तो आप सिर्फ क्या काम करो, चेक करो कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो 3x², एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनेगा अपवर्ड। मुझे चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बस। ठीक है, और वो कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैंने तरीका बताया, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा दो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 36 यानी b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। चेक करके देखो क्या आ रहा है, 36 माइनस 12 5 जा 60। सो ये आ रहा है सर नेगेटिव। ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म जो है ना हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। बट मुझे चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये देखो -1 तक नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताती है कि ये पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी का नेगेटिव हो और एक्स का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, x² का कोफिशिएंट सॉरी, तो वो टर्म, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहली चीज़, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करने का तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले कैसे कहते हैं? 3 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 5/3। क्लियर यहाँ तक? इसको मैं एक बार भूल गया। 2x, x का कोफिशिएंट क्या है? 2 का हाफ होगा 1, तो 1 प्लस 1, मैंने 1 ऐड किया और सॉरी 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये बनेगा मेरा कंप्लीट स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर, और इंटू 3 मेरा बाहर एज इट इज, और 1 प्लस 5/3 ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्लस 3 मीन्स 8/3 से। सो अब देखो ये क्या हो सकता है भाई? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सुनो, बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पे 8/3 दोनों तरफ ऐड कर दूं, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 8/3 से क्या रहेगी सर? बड़ी रहेगी। और इंटू 3 भी है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 3 यू गेट 8, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 8 से क्या रहेगी? बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी। तो ये तो -1 है ना भाई, ये -1 आए चाहे ना आए, ये तो हमेशा 8 से बड़ा रहने वाला है। इसका मतलब ये अल्टीमेटली क्या रहेगा? मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, थोड़े सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हावी हो गए बस आपके ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कर दोगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। सॉरी, नेक्स्ट 38, द फंक्शन एफ एक्स log cos x ऑन एन इंटरवल दिस इज। ये इस इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? क्या पूछे? तो सिंपल वही काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। log का सर 1/cos x होगा। cos x का होता है सर माइनस का sin x, इट मीन दिस बिकम माइनस का टेंजेंट x। बट टेंजेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन माइनस लगा दिया तो टेंजेंट x तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस, इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 0 ही रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कब होता है? जब फंक्शन मेरा क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0 इज। भाई स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है आपसे, तो पहले टेंजेंट का निकालो। टेंजेंट का कैसे निकलता है? dy/dx मुझे टेंजेंट ऑफ स्लोप देता है। दिस बिकम 4x प्लस 3 एट इज sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x एट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0, ये 1, यानी ये आ जाएगा सर 3। तो अगर टेंजेंट का 3 है तो नॉर्मल के क्या होगा? उल्टा करके नेगेटिव साइन, यानी 1/3, और वो भी माइनस साइन के साथ। दैट्स इट। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट थीटा इक्वल टू π/2 इज नॉर्मल टू द कर्व। अगेन वही बात पूछी है, तो अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है बस। तो इसको dx/dθ निकालो, क्या आएगा सर? 1 का 0 माइनस a साइन का होता है cos थीटा। यहाँ से dy/dθ निकाला मैंने,
बी एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा। सो सिंपली देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बी एज इट इज माइनस बी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, ये अगर डी वाई बाई डी थीटा, दिस इज योर। और इसको नहीं करोगे तो भी बेटर रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, मुझे डिवाइड करना है, इसको मत करो ऐसे, फॉर्मूला मत लगाओ। मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस वाली टर्म को इससे डिवाइड कर दो, सो मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर ये रहेगा मीन्स 2 माइनस का बी साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा मतलब माइनस ए कॉस थीटा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, माइनस से माइनस गया, बाकी जो बचा उसकी वैल्यू निकाल लो। तो मुझे कहाँ चाहिए, एट थीटा पाई बाई 2 पे चाहिए, 90 डिग्री पे पुट कर चाहिए वो वैल्यूज। सो दिस इज 2 इंटू बी बाई ए, साइन 90 क्या होता है सर 1, सो इसका मतलब 2 बी बाई ए। ये किसका स्लोप आया, ये सर टेंजेंट का आया, मुझे नॉर्मल का चाहिए, तो इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा ए डिवाइड बाई 2 बी, और साथ में साइन किसका नेगेटिव, तो माइनस ए बाई 2 बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दिस इज योर सेक्शन बी। मूव करते हैं लास्ट। Let rho be a relation on the set R of all real numbers defined by setting A is related to B. ठीक है, A rho B मतलब A is related to B if and only if mod of A minus B, यानी A B का डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब बड़े टर्म में से छोटे टर्म अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हाफ, देन रो इज, तो ये क्या होगा, ये मेरे से पूछा गया है। एक चीज कंफर्म करो, देखो वही ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होने की बात होगी। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, आपको अगर सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि भाई a माइनस ए कोई भी दो टर्म्स हैं, उनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा वो क्या मिलेगा, हमेशा 0, और वो हमेशा हाफ से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ हमेशा ट्रू है कि इट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ये हमेशा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। पहली चीज़ क्लियर, सब बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि a माइनस बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब ये हाफ से छोटा है, तो क्या मोड ऑफ b माइनस ए भी ऐसा ही करेगा? सर मोड लगाने से, जैसे मैंने ये बोला कि अगर मैं 1 माइनस हाफ करता हूँ तो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। हाफ माइनस 1 करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ मिलेगा। लेकिन मोड लगाने से क्या हुआ, ये भी मेरा प्लस हाफ ही हो जाएगा, तो यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी ये हमेशा सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते थे लास्ट, एंड दैट इज योर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला सबसे पहले हाफ और 1 ही बोल दिया, चलो ठीक है, कि ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है। क्लियर, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ मिल रहा है, इट्स ओके, क्योंकि इक्वल टू भी तो कंडीशन है ना मेरी। ओके, नेक्स्ट लिया मैंने 1 कॉमा हाफ ले लिया, सॉरी 1 कॉमा 3/2, 1 हाफ। इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो वो क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। 3/2 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ ही तो मिलेगा। यस, अब 1 को हटा दो, हाफ और 3/2 चेक करो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा है सर, 1, मतलब ये क्या है 3/2, 1 एंड हाफ में से हाफ माइनस करोगे क्या बचेगा, 1, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव, मींस ए जो है करेक्ट आंसर। क्लियर। 42, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स आपसे पूछा गया जब ऐसा कुछ गिवन हो तो, ठीक है। कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू ए एंड प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 मीन्स नल मैट्रिक्स है। सो ए इनवर्स इंटू 2, अब सिंपल अलजेब्रा की तरह करो, यहाँ -1 है +2 है, दिस बिकम ए इनवर्स इंटू ए, सर ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने किया तो क्या आ गया था, ए इनवर्स, तो प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, इट्स वेरी इजी, इन दोनों को उधर ले जाओ तो माइनस ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस इंटू ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। 43, ये मुझे एक फंक्शन गिवन है भाई, इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन, जब लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी जिस पे कॉन्टिन्यूस बोला गया है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, मीन्स ये केस के इक्वल होना चाहिए k, मतलब इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। सिंपल सा फंडा ये, इसकी क्या निकालनी है, मुझे लिमिट निकालनी है। इजी इजी, वेरी इजी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सॉरी
सो इस फंक्शन की मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस। सो अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ, तो देखो क्या होगा, e रेस्ट पावर 1/x है, e रेस्ट पावर क्या है सर 1/x, x इज इक्वल टू 0 जाएगा, सो ये 0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी, दिस बिकम e रेस्ट पावर माइनस सॉरी e रेस्ट पावर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये पूरा कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ तो मुझे क्या चाहिए कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा कि 1/x ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो x 0 नेगेटिव साइड से है, यानी 0 माइनस ये माइनस 0.001 टाइप से नंबर मिलेंगे, यानी ये कहाँ जाएगा देन माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो 1/x कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, क्लियर। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या निकालनी पड़ेगी, अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली निकालता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, अगर डायरेक्टली निकालता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो सॉरी डायरेक्टली नहीं, लिमिट x टेंड्स टू पहले मैं निकालता हूँ 0 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी, क्या होगा ध्यान से देखिए, x इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर 1/x होल डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर 1/x। ठीक है, x जब 0 नेगेटिव की तरफ साइड से जाएगा, नेगेटिव साइड से जाएगा, तो ध्यान से देखो यहाँ क्या होगा, ई रेज टू पावर 1 बाय ये 0 जा रहा है नेगेटिव साइड से, इसका मतलब दिस इज ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 डिवाइड बाय ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर समथिंग इन्फिनिटी इज 1/इन्फिनिटी, और ये कहाँ जाएगा सर 0 की तरफ। क्लियर, इसका मतलब ये है ये टर्म होगी 0 और सिमिलरली ये भी होगी 0, और ये जा रहा है मेरा 0 की तरफ, ये 1/1 तो 1 है, 1 इंटू 0 इज 0, इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जा रही है सर 0 की तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जा रही है 0 की तरफ। तो इस कॉमन सी सेंस से मैं आंसर बता सकता हूँ कि सी मेरा 0 होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तो मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ दिमाग में आएगी, सर राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालने बैठूँ तो, ठीक है, मे भी पूछ ले भाई राइट हैंड लिमिट में निकाल के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन दे दे वो, तो क्या होगा देखो ध्यान से। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ट्राई ये करना है कि इस चीज़ को नेगेटिव बना लो। ठीक है, यानी अल्टीमेटली मुझे 0 बनाने की कोशिश करनी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो मैं एक काम करता हूँ, इस x को मैंने एज डीज रखा, ये तो बाहर है, और यहाँ से मैंने ई रेज टू पावर 1/x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया अंदर से, तो क्या होगा ध्यान से देखो, दिस इज 1 डिवाइड बाय ई रेज टू पावर 1/x हो जाएगा, यस नो यस, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली नीचे से भी मैंने सेम कॉमन लिया और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 1/x। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर, होप सो क्लियर। और लिमिट क्या है सर, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ना हो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट, इससे ये कैंसिल आउट, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट करके देखो, ये देखो ई रेज टू पावर 1/0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, दिस बिकम ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, मतलब दिस इज योर इन्फिनिटी, यस और नो यस। मतलब क्या है, मतलब ये सर ये नीचे वाला हो गया इन्फिनिटी, ये भी हो गया इन्फिनिटी सिमिलरली, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है सर 0, ये भी क्या होता है 0, 1 डिवाइड बाई 1, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यस क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, दिस इज योर 1 डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 1/x होगा, एंड दिस इज योर -1, सॉरी ओके। सो सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, 1/-1 दिस इज -1, और ये x जब 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ 0 इंटू -1 दैट यू गेट 0 अगेन। ठीक है, तो लिमिट वही आने वाली है, आंसर वही आने वाला है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट। 44 द फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहला काम f' निकालो, क्या आएगा सर, दिस इज 6x² - 6x - 36। ठीक है, अब इसने पूछा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो लेस देन 0 पूछा, लेस देन 0 रख लेते हैं, वही तभी इंटरवल निकलेगा। 6 कॉमन ले लो यहाँ से, दिस बिकम x² - x - 6 इज लेस देन 0। 6 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x² - x - 6 मस्ट बी लेस देन 0। फैक्टर क्या बनेंगे सर, वेरी इजी, x - 3 एंड x + 2 इज लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे -3 × 2 -6, ऐड करोगे यू गेट -1। तो होप सो ये चीज़ें आपको आती है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ऐसा जब भी हो तो मेरा x किस किस के बीच में लाई करता है सर, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 3, और यहाँ से मिलेगा -2, यानी -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर इंटरवल -2 से 3 मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है कि 2
फैक्टर जो हो उनकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब आंसर मेरा इन दोनों के बीच में, या फिर ऐसे कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये सिर्फ -2 पे हो रहा है और 3 पे हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, ये बीच वाला इंटरवल माइनस मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, बाकी पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए तब ये रूल लागू होता है, अदरवाइज ये रूल उल्टा हो जाता है। 45 ये हटा देते हैं, क्या बोला 45 में, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या है, इसका जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड यानी इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब इसका जो स्लोप होगा वही इसके टेंजेंट का स्लोप होगा। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो। कैसे निकालते हैं स्लोप, सर वेरी इजी, 2 पॉइंट अगर गिवन तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, पुट द वैल्यूज। y2 किसी को ले लो जो इच्छा हो आपकी, तो y2 मान लो मैंने 1 को माना तो 1 माइनस y1 क्या हो जाएगा 0, अब y2 इसको माना तो x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, सो दैट इज 1 बाय 1 मीन्स 1। तो इसका स्लोप आ गया सर 1। इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 आगे पहले 2 माइनस x माइनस 3, इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। x का 1 माइनस 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 1, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए। 2 उधर ले जाइए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, एड देम 6 7 बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 7 बाई 2। एक ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चेक करना है तो y की वैल्यू निकाल लो। कहाँ से निकालोगे सर, यहाँ रख के निकालेंगे। 7 बाई 2 लिखो, 1 बाई 2 1 बाई 2 स्क्वायर इज 1 बाई 4, सिंपल है। 46 मीन्स दिस इज योर केस स्टडी क्वेश्चंस, और देखने से लग रहा है किस पे है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, बट इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है, ये 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, इनवर्स पे करवाया हो या मैट्रिक्स पे हो, कॉमन सेंस से आप जिन्होंने 7th 8th भी अच्छे से पढ़ी है ना वो भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं बस। रोहित एंड अमन, 2 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ए टावर ऑफ 30 मीटर हाई। एक टावर है जिसके हाइट 30 मीटर मुझे गिवन है, डायग्राम बना के दिया है। रोनित एंड अमन आते हैं, ओके रोनित आते हैं, मैंने रोहित पढ़ लिया आई थिंक। दे ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। दोनों क्या कर रहे हैं, इसके टॉप की तरफ देख रहे हैं भाई, तो यहां से एंगल अल्फा बन रहा है, यहां से बन रहा है बीटा रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन रोनित एंड अमन इज 40√3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज 40√3। डिस्टेंस बिटवीन रोनित एंड द टावर इज 30√3, मतलब ये वाला डिस्टेंस 30√3, तो ये कितना बचा भाई, अमन और टावर के बीच का कितना बचा 10√3। इट्स वेरी सिंपल, यस। डिस्टेंस बिटवीन, ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुझे ये क्वेश्चंस बताने। एंगल ART पूछा है यानी अल्फा पूछा है, ये वाला एंगल बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो सर, बिल्कुल। हाइट 30 गिवन है, बेस 30√3 है, तो 30 डिवाइड बाय 30√3 क्या बनेगा सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 10th क्लास का टेंजेंट अल्फा। इसका मतलब टेंजेंट अल्फा 1/√3 का होता है, जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर 30 डिग्री मीन्स π/6। बस ये डिफरेंस है, वहाँ 30 डिग्री बोल देते हैं, यहाँ π/6 बोल देंगे। ठीक है, बट ओ अब कमाल की बात देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घुसा दिया। ठीक है बच्चे, इट्स ओके, कोई दिक्कत है मुझे सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसने किसकी फॉर्म में आंसर पूछा है मेरे से, इसने मुझसे कोस की फॉर्म में आंसर पूछा है। किसकी फॉर्म में आंसर पूछा है, कोस की फॉर्म में। अल्फा क्या आ रहा है सर π/6, अल्फा क्या आ रहा है π/6। तो अगर मैं इससे क्या निकालना चाहूं, कोस की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं सर, बिल्कुल। अब मुझे पता है सर cos π/6 क्या होता है। देखो मैं 2 तरीके बताऊंगा इस चीज को करने की। cos π/6 क्या होता है, इस एंगल पे मुझे cos इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना, यस। तो cos π/6 क्या होता है सर, cos π/6 होता है √3/2। इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 की किसके इक्वल होगा सर π/6 के। भाई मेरा आंसर क्या आया था अल्फा π/6, और π/6 को मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, इस मीन्स योर आंसर इज दिस। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू इट। क्लियर, अब मैं इसको साइन की फॉर्म में, टेंजेंट, कोट, किसी की फॉर्म में पूछूं, क्या फर्क पड़ता है, सिंपली 10th वाला मेथड लगाओ, अल्फा निकाल लो, जिसकी फॉर्म में पूछा गया उसकी फॉर्म में आंसर दे दो। जैसे इसने ART अल्फा को फिर से साइन की फॉर्म में पूछा है सेकंड में, तो साइन की फॉर्म में कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी सर। मैंने बोला साइन π/6 क्या होता है सर, ये होता है हाफ। इसका मतलब इसी बात को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू π/6। आंसर क्या मेरा π/6 ही तो है ना, इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, इट मींस फॉर द नेक्स्ट वन योर आंसर इज साइन इनवर्स हाफ। क्लियर, बस 10th वाली चीजें हैं। इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, बहुत इजी सी चीज है जो मेरे से पूछी गई। अब
टेंजेंट बीटा, सॉरी बीटा पूछा गया लेकिन ये टेंजेंट की फॉर्म में, अच्छा काम ये कर दिया मेरे लिए। सो भाई ये मैंने आपको बता दिया 10√3 है, ये मेरा क्या है 30 है सर। तो टेंजेंट बीटा क्या होगा सर? टेंजेंट बीटा मेरा हो जाएगा सिंपली परपेंडिकुलर, यानी 30 डिवाइड बाई बेस मीन्स 10√3, 0 0 कैंसिल आउट, 3 डिवाइड बाई √3 मतलब दिस इज √3। टेंजेंट बीटा √3 कहाँ होता है जब बीटा की वैल्यू क्या होती है सर? बीटा की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री मीन्स π/3। तो बीटा पूछता तो मेरा क्या आ जाता, सॉरी π/3, बट इसने टेंजेंट की फॉर्म में पूछा फिर से, तो क्या होगा सर? सिंपल है, यहां से निकला तो पड़ा है सब कुछ। तो दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू बीटा, दैट्स इट। तो टेंजेंट इनवर्स √3 आंसर देख लीजिए कौन सा है, 48 था, यस टेंजेंट इनवर्स √3, इट मींस ए इज योर आंसर, दैट्स इट, इट्स सिंपल। एंगल ATR इज इक्वल टू एंगल ATR, ATR फिर से देखिए T और R, मतलब ये पूरा एंगल पूछा है भैया वैसे आपसे, ये पूरा एंगल क्या होगा ATR ये पूछा गया। तो भाई साहब ये मैंने निकाला 60 डिग्री है, ये मैंने क्या निकाला सर? ये मैंने निकाला 30 डिग्री है, ये कितना बचा 60 30 90, मतलब ये बचा मेरा 90 डिग्री, सिंपल 90 मतलब π/2। तो ये तो कॉमन सी एंगल से प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं जो कि 6th 7th स्टैंडर्ड वाले बच्चे करते हैं। सो 90 डिग्री मीन्स π/2, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। अब लास्ट वाला उससे रिलेटेड नहीं, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो मुझे बताइए साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होता है सर? -1 से 1 होता है, यानी ऑप्शन इतना ठीक है, -1 से 1। अब इसने भी बोला है, इसने भी बोला है, ये गलत है क्योंकि ओपन इंटरवल दिया हुआ, ये क्लोज इंटरवल में होता है, तो डी ऑप्शन हट गया। रेंज क्या होती है सर इसकी? सर इसकी रेंज होगी यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कॉस की होती है, साइन की नहीं होती, और ये ओपन इंटरवल नहीं होता, क्लोज होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज योर नेक्स्ट सैंपल पेपर, ठीक है। अगर आपको और चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर बाई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में 10 के 10 सैंपल पेपर्स के PDF डाल दूंगा, सारे प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका रिवीजन यानी बुक अगर आपकी एक बार अच्छे से हो चुकी है, तो कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक दूंगा, ज्वाइन करो। जब तक एग्जाम नहीं होता डाउट्स लो, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए